अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनिया अब्बासी और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वॉर। जब हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो हमारे दोनों साइड्स पर मुस्लिम कम्युनिटी नज़र आती है। इन दोनों मुल्क के कल्चर और एथिक्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। देन वाई दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। शुरू करते हैं कि कहानी का आगाज़ कब हुआ। इसके लिए हमें 1893 में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता, एक पुरानी कहानी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता 1947 से ही प्रॉब्लम का शिकार है। सबसे बड़ी वजह है ड्यूरेंट लाइन। ये बॉर्डर 1893 में एक ब्रिटिश ऑफिसर सर मोरटाइमर ड्यूरेंट ने बनाया था। अफ़गानिस्तान ने कभी भी इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान को कंट्री भी एक्सेप्ट नहीं किया एंड दे वोट अगेंस्ट अस इन यूएन। अफ़गानिस्तान कहता है कि ये बॉर्डर कॉलोनियल पावर ने बनाई थी जिसने हमारे लोगों पश्तून और बलोच को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। हालांकि बाकी कंट्रीज़ इसको इंटरनेशनल बॉर्डर ही समझते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कल्चर और एथिक्स काफ़ी हद तक मिलते हैं। पश्तून एंड बलोच पॉपुलेशन लिव्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर और बाकी आप सब जानते ही हैं कि पश्तून में मेहमान नवाजी बहुत हद तक पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सोवियत अफ़गान वॉर। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। इस अटैक की वजह से मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आए। इनिशियली दे सीन एज एन एक्ट ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड, पर लॉन्ग रन में पाकिस्तानी अवाम को इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस उठाना पड़े। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनको पैसा और हथियार दिए गए। नतीजा ये निकला कि 1989 में सोवियत यूनियन को भागना पड़ा, मतलब मुजाहिदीन कामयाब हो गए। और इसमें जीत सिर्फ अफ़गानिस्तान की नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की भी थी। और इसका नुकसान ये हुआ कि इसकी वजह से पूरे रीजन में हथियार और जिहाद का कल्चर आ गया। अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया। सोवियत वॉर के बाद तालिबान पैदा हुए। उन्होंने 1996 में काबुल को कंट्रोल कर लिया। तालिबान ने अल-कायदा मतलब उसामा बिन लादेन को सेफ प्लेस दी। पाकिस्तान की पॉलिसी 2001 से पहले की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता था। पाकिस्तान सोचता था कि काबुल में फ्रेंडली गवर्नमेंट से इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रेटजिक डेप्थ मिलेगा। अब हम बात करते हैं 9/11 अटैक की। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान को हटा दिया। इसके बाद पाकिस्तान के लिए नया ख़तरनाक दुश्मन पैदा हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी 2007 में बना। ये अल-कायदा और अफ़गान तालिबान जैसा ही है। इनका मकसद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गिरा कर अपने कानून लाना है। इन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़े अटैक किए हैं, जैसे 2014 पेशावर स्कूल अटैक, जिसमें 140 बच्चे और कई स्टाफ मेंबर और टीचर शहीद हुए। जब अमेरिका 2021 में चला गया और तालिबान दोबारा पावर में आया तो टीटीपी को ज़्यादा हिम्मत मिल गई। तालिबान ने टीटीपी के लीडर को जेल से छोड़ दिया और कई टीटीपी फाइटर्स को खुला छोड़ दिया गया और पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करने की इजाज़त दे दी। 2021 से पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक दोबारा इंक्रीज़ हो गए और उसके बाद अफ़गानिस्तान के तेवर पाकिस्तान के साथ बदल गए। पाकिस्तान इन्हें लगातार कहता आ रहा है कि इन ग्रुप्स की पुष्टपनाही बंद कर दो, पर अफ़गानिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। तकरीबन पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक की रेशो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान सोचता है कि नई तालिबान गवर्नमेंट टीटीपी को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान बॉर्डर से अटैक्स बहुत बढ़ गए। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करके अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के कंट्रोल को टारगेट किया। इसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट के दरमियान टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान एक मुश्किल सोच में है कि एक तरफ वो तालिबान गवर्नमेंट से बातचीत करता है ताकि बॉर्डर्स पर थोड़ी स्टेबिलिटी हो, दूसरी तरफ उसे अपने लोगों को
TTP کے اٹیکس سے بچانے کے لیے ملٹری ایکشن بھی لینا پڑتا ہے۔ یہ وار ہمیں ایکسیلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جب تک افغانستان ان ٹیررسٹ گروپس کا کوئی حل نہیں نکالتا تب تک ہمیں یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان اور افغانستان کی کہانی پرانی دشمنی، نامنظور بارڈر اور اب ٹیررزم کی وجہ سے بہت کمپلیکس ہے۔ دونوں ملک مسلم بھائی ہیں لیکن پاکستان کے لیے اپنی کنٹری کی سیکیورٹی سب سے اہم ہے۔ آگے کا راستہ بہت مشکل ہے اور پاکستان کو اپنے فورسز پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ As a Pakistani, we believe in war is not a solution because we both are Muslim countries and they are our brothers, but without terrorism. For more updates, kindly like, share and subscribe to our channel. Thank you.